शिशुपाल के साथ हो, वह शिशुपाल से कुंडनपुर में बारात लाने को कहता है। तब रुक्मणी को पता चलता है कि मेरा विवाह मेरे भाई ने तय कर दिया और चेदी राष्ट्र से शिशुपाल मेरी। तब पिता ने कहा, देखो प्रेम विवाह के लिए मेरे देश के नौजवान और मेरे देश की युवतियां कृष्ण और रुक्मणी का नाम लेते हैं, लेकिन कृष्ण और रुक्मणी ने व्यभिचार नहीं किया। रुक्मणी का केवल एक भाई नहीं चाहता, बाकी भाई और माता पिता चाहते हैं कि इसका विवाह कृष्ण से हो। उन्होंने कभी हाय हेलो नहीं करी, कभी मिले नहीं, केवल सुना है। और पिता ने कहा कि बेटी तू चिट्ठी लिख, कृष्ण को चिट्ठी लिखी और 7 श्लोक का एक पत्र द्वारका में श्री कृष्ण के पास भेजा। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का स्वागत किया, आने का पूछा कहा। कृष्ण बोले आप ये पत्र पढ़िए। उन्होंने कहा महाराज पत्र जरा स्पेशल है, पर्सनल है, व्यक्तिगत है। बोले मैंने कभी ब्राह्मणों से और संतों से कुछ छिपाया नहीं। तो रुक्मणी ने पत्र लिखा, क्या लिखा सुनो। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरतांगतायम् रूपं दृशां दृशितां अखिलार्थलाभं त्वय्यचाच्युता विशति चित्रमंत्रपं में। हे त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को सुनने वालों के कान के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप को, जन्म जन्म के प्यास को, जलन को बुझा देते हो। अपने रूप सौंदर्य को जो नेत्र वाले जीवों के नेत्रों के लिए भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों के फल है। स्वार्थ परमार्थ सब कुछ श्रवण करके हे प्यारे अच्युत, मेरा चित्त लज्जा शर्म सब कुछ छोड़कर आप में प्रवेश कर रहा है। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदरा, सुना है अभी तक देखे नहीं। और तुम्हारा प्रेम जो होता है ना वो देखने से होता है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब मैं अखबारों में पढ़ता हूं कि अधिकतर प्रेम विवाह मिस कॉल से शुरू होते। पिछले वर्ष की बात है कि एक मिस कॉल किसी लड़की के फोन पर आई। उसने फोन पर बात करी और जब फोन पर बात करी तो उस लड़की के फोन पर जब बात हुई, बात करते करते प्रेम हो गया। लड़का मेरठ का है, लड़की देहरादून में MBBS करती है। प्रेम इतना प्रगाढ़ हो गया, फोन पर अभी दिखे नहीं कि 6 महीने के अंदर वो लड़की देहरादून से चली गई मेरठ, उससे मिलने के लिए, विवाह करने के लिए। और फिर उसने फोन किया तो उसका फोन स्विच ऑफ गया। लड़की थी, डॉक्टरेट कर रही थी, उसने कंप्लेन करी पुलिस में। और जब पता चला, उस लड़के को पकड़ के लाए तो पता क्या था, वो लड़का रिक्शा चलाता है। तो उस लड़की की कमी नहीं है माँ, मैं बार बार कहता हूँ, कमी है उसकी माँ की, जिसने उसे बताया नहीं बेटी तू जाएगी घर से तो तेरे साथ हमारी लाज चली जाए। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम जब किसी लड़के से प्रेम करती हो ना तो प्रेम बुरा नहीं है, लेकिन वो आकर्षण होना चाहिए। आकर्षण मात्र नहीं होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। और हमारे यहाँ जब प्रेम किया तो स्वयंवर होता था। हमारे यहाँ देवी सावित्री अपने लिए वर ढूंढने के लिए गई, कई देशों में घूमकर आई, एक लकड़हारे पर मनाया, अपने पिता से कहा इसी से विवाह करूंगी। नारद जी ने कहा इसका 1 वर्ष का ही जीवन है। बोली अब तो पति से मान लिया।
और फिर उस सती ने क्या करा, यमराज से भी पति के प्राण लेकर के आई और आज भी उसके नाम की जय जयकार होती। तुम उसकी संतान हो, तुम कैसे अपने माता पिता पर लांछन लगाकर किसी के साथ भाग सकती हो? तुम्हें अधिकार किसने दिया? किसने दिया ये अधिकार तुम्हें? गलती है तुम्हारे माता पिता की, तुम्हें नहीं बताया तुम किस वंश परंपरा में हो, तुम किनकी संतान हो, किनका डीएनए तुम्हारे अंदर जा रहा है। पर क्या तुम इतनी अनजान हो? क्या तुम पता नहीं कि भारत की चरित्रवान रानियों ने ब्रह्मा विष्णु महेश को क्या बना दिया? क्या तुम्हें पता नहीं कि चित्तौड़गढ़ के महल में 14,000 नारियों ने एक साथ बड़ी चिता में कूद करके अपनी इज्जत की रक्षा करी थी, अपने शील की रक्षा करी थी महारानी दुर्गावती के उसमें? वरना एक नारी की तो बात थी दे देते, पर नारी हमारे यहां नारी नहीं रही। नारी हमारे यहां रही यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का पूजन होता है वहां देवता निवास करते हैं। हम देव संस्कृति के लोग। मेरे नौजवानों से भी प्रार्थना है, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, तुम सब मुझे बहुत प्रिय हो, क्योंकि तुम्हारी अनंत ऊर्जा के सहारे मैं इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र के रूप में देखता हूं कि मेरे जीवन काल में ये राष्ट्र एक हिंदू राष्ट्र बनेगा। और वो मैं केवल इसलिए देखता हूं क्योंकि तुम मेरे देश के नौजवान हो। तुम भी मत भूलो, तुम भी मत भूलो कि अगर तुमने किसी लड़की को गर्लफ्रेंड बनाया तो तुम्हारी बहन का भी कहीं कोई बॉयफ्रेंड होगा। इसलिए चरित्रवान बनो। हम चरित्रवान लोगों की संतानें हैं। हमारे यहां चरित्र के बल पर देखो, विश्वामित्र ने क्या कर दिया था? दूसरा स्वर्ग बना दिया, चरित्र के बल। चरित्र के बल पर लक्ष्मण ने विवाह को 14 वर्ष तक अपने आप को किसी दूसरी स्त्री के प्रति कभी कोई कुभाव मन में नहीं लाए, और केवल उनके इस तपस्या का परिणाम था कि मेघनाद का वध कर सके। चरित्रवानों की संतानें हो तुम, चरित्रहीनों की नहीं। जो चरित्रहीनों की संतानें हो, जिनकी धार्मिक पुस्तकों में लिखा हो, जिनकी जीवनी में हो, हमारे यहां एक नारी और जिसके साथ कितने आज्ञाकारी संतानें भी हमारे यहाँ। लोग रावण मेघनाद को बुरा कहते हैं, लेकिन मैं उनका भी एक गुण आपको बताता हूं। पिता एक दूसरी नारी को ले आया, ठीक है? अगर हम ले आए तो मेरा बेटा उसको मुझे मार देगा, गालियां देगा। लेकिन देखो रावण की संतान, सारी संतानें मर मिटने के लिए तैयार हो गई पिता की आज्ञा। ऐसी आज्ञाकारी संतान थी। एक व्यक्ति की चरित्रहीनता ने सब कुछ समाप्त कर दिया। इसलिए चरित्रवान बने मेरी माताएं, क्योंकि तुम सब मां हो, भविष्य में होने वाली मां हो। तुमने ही सृजन करना है। इसलिए मेरे देश की युवतियां कृष्ण का तो कभी नाम न लें चरित्रहीनता में, क्योंकि जो उसने कहा रुक्मणी सुना है, केवल सुना है। और सुना भी किससे है? संतों से सुना है। संतों से सुना है, किसी सहेली से नहीं सुना। आजकल सहेलियां ऐसी बातें ज्यादा करती हैं। किसी सहेली से नहीं सुना, संतों से सुना। और सुन करके कहा प्रभु मैंने आपको पति बना लिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम मुझे ऐसे ले जाओगे। बोले कैसे ले जाएंगे? कि मां राक्षसेन विदनोद्वय वीर्य शुल्कम। राक्षस विधि से, राक्षस विधि कहते हैं उठाकर ले जाना। राक्षस विधि से मेरा विवाह करे, लेकिन शुल्क देना होगा।
उसका मूल्य देना होगा। बोले क्या है? बोले वीरता, वीरता की तरह है। और प्रभु अगर आप नहीं ले गए, आप नहीं आए, तो मैं अपने शरीर का तो अंत करूंगी ही, पर यह समझ लेना कि सिंह का शिकार कोई शियार लेगा। प्रभु हमारे कुल के अनुसार नगर के बाहर कुल देवी के दर्शन करने आऊंगी, तब आप विवाह से एक दिन पूर्व मेरा हरण कर देना। ब्राह्मण देवता ने कहा, हे यदुवंश शिरोमणि, यह देवी रुक्मिणी का आपके लिए संदेश है। कृष्ण ने ब्राह्मण देव को साथ लेकर के अकेले ही कुंदनपुर पहुंचते हैं। आपको पता है कृष्ण एक विद्या में बड़े चालाक हैं, तेज हैं। क्या? घोड़े चलाते हैं, बहुत बढ़िया। ब्राह्मण देवता को भोजन कराया। वे ससुराल से कोई आ जाए तो कराना पड़ता ना। फूफा जी तो वैसे ससुराल, घबराइए मत फूफा जी, है ना। देखो भगवान शिव कैलाश में हिमालय के दामाद है, भगवान शेषशाही नारायण समुद्र के दामाद है, इसलिए समुद्र में। तो हमारे यहाँ घबराने वाली बात है। जो देवी रुक्मिणी ने कहा, और भगवान बड़े कुशल हैं। भगवान ब्राह्मणों को भोजन कराया, क्योंकि ससुराल से आए, ससुराल वालों की ठीक ठाक करना है। घर में जो व्यक्ति शांति चाहता है, पीछे वालों को जरा कुछ कह रहा हूं, एक सन्यासी आपको सिखा रहा है गृहस्थ, तो भैया दो काम जरूर करना। कभी पत्नी को मायके जाने से मत रोको, पहली बात। और दूसरी बात, कभी उनके मायके की बुराई नहीं करना। अगर मायके की बुराई कर दी तो 10 दिन तक भोजन वही बनेगा जो तुम्हें पसंद नहीं होगा। वहां तुम्हारा नहीं चलता, वहां उन्हीं के हाथों में बागडोर है। हाँ, इसलिए ध्यान रखना। भगवान ने सोचा ससुराल से आए, पहली बार आए हैं, भोजन कराया, और उसके बाद ब्राह्मण देवता को रथ में बिठाया और कुंदनपुर पहुंच गए रातों रात। कहाँ है कुंदनपुर? कुंदनपुर है बुलंदशहर के पास, आहार नाम का एक छोटा सा कस्बा है। वो एक रात में